वेलकम टू गेमर कैप। आज हम 2019 में रिलीज एक तुर्की फिल्म मिरेकल इन सेल नंबर 7 की बात करेंगे। फिल्म की इब्तिदा में दिखाया जाता है कि एक लड़की ओवा अपनी शादी की तैयारी कर रही है। उसी वक्त टीवी पर खबर आती है कि तुर्की में कानूनी तौर पर सजाए मौत को खत्म कर दिया गया है और आखिरी दफा तुर्की में किसी भी आदमी को 1984 में सजाए मौत दी गई थी। ओवा ये सुनकर दराज में से एक सिगरेट बॉक्स निकालती है और उसे देखकर कुछ याद करती है। इसके साथ ही 1983 का सीन नजर आता है। ओवा अपनी क्लास में बहुत अच्छी स्टूडेंट के तौर पर जानी जाती है और उसकी टीचर उसकी बहुत तारीफ करती है। छुट्टी के बाद ओवा का बाप मेमू उसे लेने आता है। मेमू ऑटिज्म का शिकार है, इसलिए उसका जहन कभी भी बड़ा नहीं हो सका। घर वापसी पर ओवा एक रेड कलर का स्कूल बैग देखती है और उसे लेने की फरमाइश करती है, मगर बैग की कीमत बहुत ज्यादा थी और मेमू के पास इतने पैसे न थे। इसलिए उसने ओवा से वादा किया कि वो उसके लिए बाद में बैग खरीद लेगा। शाम को ओवा अपनी नैनी से पूछती है कि उसका बाप दूसरों से मुख्तलिफ क्यों है। इस पर नैनी उसे बताती है कि उसके बाप की रूह साफ है, इसलिए वो सबसे मुख्तलिफ है। अगली सुबह शहर में परेड होती है, इसलिए ओवा और मेमू स्वीट एप्पल तैयार करके परेड में जाते हैं। ओवा परेड में जाते वक्त मेमू को फिर याद करवाती है कि एप्पल बेचकर उसने उसके लिए बैग खरीदना है। परेड से पहले दिखाया जाता है कि फौजी के बूट के लेसिस खुल गए और वो उन्हें बांधने के लिए रुकता है और जब सब आगे चले जाते हैं तो वो दूसरी तरफ भाग जाता है। फिर ओवा परेड में चली जाती है और मेमू साइड पर स्टॉल लगा लेता है। परेड में बहुत से आर्मी ऑफिसर्स भी शरीक थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था और मेमू ने भी इतने एप्पल बेच लिए थे कि वो ओवा के लिए बैग खरीद सके। इसलिए परेड के फौरन बाद वो दोनों बैग लेने दुकान पर गए, मगर बदकिस्मती से पहले ही एक फौजी जनरल ऑर्डिन की बेटी सैका ने बैग खरीद लिया था और ये दुकान में आखिरी बैग ही था। मेमू बेचारे ने मासूमियत से जनरल से कहा कि वो ये बैग उसे दे दे, मगर गलती से जो ही उसका हाथ बैग को लगा तो जनरल ने उसे थप्पड़ दे मारा। अगले सीन में जनरल अपनी फैमिली के साथ दरिया किनारे पिकनिक कर रहा होता है और वहाँ करीब ही मेमू अपनी एक खोई हुई बकरी ढूंढ रहा होता है। उसी वक्त उसे सैगा मिलती है और उसने उस वक्त भी वही बैग पहना होता है। वो एडवेंचर करते पत्थरों के ऊपर जाने की कोशिश करती है और मेमू इसे खतरनाक समझकर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर बदकिस्मती से सैगा का पाँव चलता है और वो नीचे जा गिरती और गिरते हुए उसका सर भी पत्थर से टकराता है और वो दरिया में जा गिरती है। ये देखते ही मेमू भी उसे बचाने के लिए दरिया में जंप लगा देता है। दूसरी तरफ सैगा की माँ जब उसे नहीं देखती तो वो बच्चों से पूछती है और जब बच्चे बताते हैं कि वो मेमू के साथ पत्थरों पर गई है तो जनरल उसे खुद देखने जाता है। दूसरी तरफ मेमू सैगा को दरिया से बाहर लाता है, मगर बदकिस्मती से वो मर चुकी थी। उसी वक्त ऑर्डिन भी आ जाता है और ये समझ करके मेमू ने सैगा को कत्ल किया है वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। मेमू को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और मारपीट के बाद जबरदस्ती उसे कत्ल का बयान ले लिया जाता है। ओवा और नैनी भी स्टेशन आती है और नैनी सबको बताने की कोशिश करती है कि मेमू मासूम है और ऐसी गलती नहीं कर सकता, मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। ओवा और नैनी तमाम रात वहीं बाहर गुजारती हैं। अगली सुबह जब वो मेमू को स्टेशन से लेकर जाने लगते हैं तो ओवा उससे मिलने की कोशिश करती है, मगर उसकी कोशिश बेकार जाती है। मेमू मगर ओवा को ऊंची आवाज में बताता है कि दरिया में वन आई मॉन्स्टर सब कुछ देखा है। ओवा नैनी को बताती है कि उसका बाप दरिया किनारे मौजूद पुराने किले को वन आई मॉन्स्टर कहता है और उसे लगता है कि वहाँ जरूर कोई मौजूद है। ये कहते ही वो पुराने किले की तरफ भागती है। उधर मेमू को जेल ले जाया जाता है और मेमू को लाने वाला अफसर फरोख सुपरिटेंडेंट नील को बताता है कि मेमू से सख्ती से पेश आने के अहकामात हैं। एवा पुराने किले पर जाती है तो वहाँ उसे परेड से भागा हुआ फौजी आस्कर मिलता है जो वहाँ छुपा होता है और वह उससे सारे वाकये का पूछती है और आस्कर उसे बताता है कि उसने सब कुछ देखा था और वो ये भी जानता है कि उसका बाप बेकसूर है। फिर वो उसे अपने बाप की बेगुनाही की गवाही देने के लिए कहती है और अपनी नैनी को ये बताने के लिए खुशी खुशी वापस भाग जाती है। उधर जेल में मेमू को दूसरे कैदी तंग करते हैं। एक दबंग कैदी ऑस्कोरो जेल वार्डन से मेमू का जुर्म पूछता है और वार्डन उसे मुश्किल से बताता है कि मेमू पर छोटी बच्ची के कत्ल का इल्जाम है। ऑस्कोरो ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और जब मेमू सोने लगता है तो अपने साथियों समेत आकर उसको खूब फेंटी लगाता है। दूसरी तरफ ओवा नैनी के साथ जब किले पर आती है तो देखती है कि आस्कर वहाँ से गायब हो चुका है। जेल में तशद्दुद के बाद मेमू की हालत बहुत ही खराब है। उसकी खराब हालत देखकर उसे अस्पताल मुंतकिल करने के लिए कहा जाता है, मगर ऑर्डिन इनकार कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ मेमू को फांसी पर लटकते देखना चाहता है। इसके बाद मेमू के कमरे में मौजूद तमाम कैदियों को भी उसे मारने पर वार्निंग दी जाती है। मेमू के सेल में सब ऑस्कोरो का हुक्म मानते थे, मगर ऑस्कोरो सिर्फ यूसुफ के काबू आता था जो कि दीवार पर मौजूद एक अजीब से निशान को देखता रहता था। एक और कैदी हाफिज भी था जो कि सबको अच्छी अच्छी बातें बताता था, जबकि सलीम को किसी की भी परवाह नहीं थी। इसी तरह 10 दिन गुजर गए और ओवा किले में आस्कर का इंतजार करती रही ताकि वो सबको सच बता सके। 10 दिन के बाद उसकी टीचर वहाँ आई और ये वादा किया कि अगर वो स्कूल आना शुरू करे तो वो उसे उसके बाप से मिलवाने
लेकर जाएगी। अदालत में केस के दौरान जज ने मेमू को मुजरिम समझा और उसे सजाए मौत सुनाई गई। ये सजा सुनकर सबके दिल उदास हो गए और इसके बाद जब सब मेमू से मिलने गए तो पता चला कि ऑडिन की तरफ से किसी को उससे मिलने की इजाजत नहीं है। मगर उसी वक्त सुपरिटेंडेंट नील आ जाता है और उन्हें मेमू से मिलने की इजाजत देता है। मगर उसी वक्त ओवा गायब हो जाती है और जेल की दीवारों से अपने बाप को आवाजें देती है। मेमू उसकी आवाजें सुनकर बाहर आता है और दीवार के दूसरी तरफ से जब ओवा उसे बताती है कि वन आई मॉन्स्टर ने सब कुछ देखा है और वो जानता है कि मेमू बेगुनाह है, तो मेमू खुशी से नाचने लगता है। प्रिजन सेल में मेमू के साथ दूसरे कैदियों को भी पता चल जाता है कि मेमू बेचारा मासूम है और ये भी कि वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है। चुनाचा वो ख्वाहिश करते हैं कि वो सजाए मौत से पहले एक दफा अपनी बेटी से मिल सके। इसके बाद वो उसका अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं। एक रात एक कैदी ऑस्कारो पर चाकू से हमला कर देता है, मगर मेमू अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचा लेता है। ये देखकर ऑस्कारो उसकी जान बचाने के एहसान के तौर पर उसे ओवा से मिलाने का प्लान बनाता है। अगले दिन ऑस्कारो अपने आदमियों से ओवा को जेल के अंदर लाने के लिए कहता है ताकि वो अपने बाप से मिल सके। फिर ऑस्कारो के आदमी ओवा और ऑस्कारो की बीवी को जेल में लाते हैं और ओवा को दरवाजे के पास खड़ा रहने को कहते हैं। उधर ऑस्कारो की बीवी ड्रामा करती है कि ओवा उसकी बेटी है, मगर ऑस्कारो उसे गुस्से में डांटता है। इसी मौके से फायदा उठाकर ओवा को दरवाजे के अंदर ले जाया जाता है और उसे ट्राली में छुपाकर सेल में ले जाया जाता है। सेल में जाकर जब ओवा ट्राली से बाहर आती है तो मेमू को यकीन नहीं आता कि वो वाकई ही उससे मिलने आई है। ओवा उसे बताती है कि पुराने किले पर उसे फौजी मिला था और उसने बताया कि मेमू बेगुनाह है। उधर घर में नैनी जब ओवा को नहीं पाती तो वो उसे ढूंढने में नाकामी पर अचानक हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं मर जाती है। उधर ऑस्कारो जब सेल में वापस आता है तो उसे फौजी का पता चलता है जिसकी गवाही से मेमू बेगुनाह साबित हो सकता है। साथ ही वो ओवा की जहानत से भी बहुत मुतासिर होता है और उसे बताता है कि अब उसे वापस जाना होगा, मगर ओवा घर नहीं जाना चाहती। ये देखकर ऑस्कारो बहाना करता है कि मेमू बीमार है और जो ही वो ठीक हो जाएगा तो वो ओवा के पास घर आ जाएगा। ये सुनकर ओवा ने सबसे पूछा कि क्या वो भी बीमार हैं। ये सुनकर सब कैदियों ने अपने जुर्म को एक एक बीमारी के बहाने बताया और आखिर में ओवा यूसुफ के पास गई जो दीवार पर निशान को देख रहा था। ओवा ने कहा कि ये निशान एक दरख्त जैसा लगा है। यूसुफ ये सुनकर हैरान रह गया क्योंकि ओवा वो पहला शख्स था जिसने इस निशान को उसी तरह देखा जिस तरह यूसुफ देखता था। असल में यूसुफ ने अपनी बेटी को कत्ल करके एक दरख्त नीचे दफना दिया था और अब हर वक्त पछतावे की आग में जलता रहता था। उसी दौरान जेल सुपरिटेंडेंट को भी ओवा की जेल में मौजूदगी की मुखरी हो गई। सब कैदियों ने ओवा को पा लिया, मगर मेमू ने अपनी मासूमियत की वजह से सब सच बता दिया। नील ये देखकर गुस्से में आ गया और कैदियों को सख्त सजा की धमकी दी। जब नील वापस जाने लगा तो ऑस्कारो ने उसे रोका और उसे बताया कि मेमू बेकसूर है और वो ऑस्कर को ढूंढने में मदद करे ताकि मेमू बेगुनाह साबित हो। ऑस्कारो ने कहा कि नील हमेशा सच्चाई का साथ देने के लिए तैयार रहता है, इसलिए ये उसका भी इम्तिहान है। इसके बाद नील ओवा को पुराने किले लेकर गया जहाँ उसकी टीचर मिली और उसने नैनी के बारे में बताया। नील ने किले में ऑस्कर की राइफल ढूंढी और ऐसे सबूत भी मिले कि ओवा सच कह रही थी। नील ने फर्क से राब्ता किया और उसे मदद करने के लिए कहा, मगर उसका कहना था कि ये केस जनरल की बेटी का है और अगर जनरल को पता चल गया तो वो भी नौकरी से निकाला जाएगा, इसलिए वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। मगर नील इसके बावजूद ऑस्कर को ढूंढने और मेमू को बेगुनाह साबित करने की कोशिश में लगा रहा। उधर कैदियों में भी मेमू की वजह से तब्दीलियां आ रही थी और वो भी अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में नील टीचर को बताता है कि उसे मेमू के फांसी के अहकामात मिल चुके हैं। सेल में ओवा जब मेमू को नैनी की मौत का बताती है तो वो रोना शुरू कर देता है। इसी दौरान ऑस्कर पकड़ा जाता है और वो मेमू की बेगुनाही का भी बता देता है। ये खबर फौरन नील को दी जाती है, मगर दूसरी तरफ ये खबर ऑडिन तक भी पहुंच जाती है। ऑडिन ये सुनकर फौरन खुद ऑस्कर से मिलने पहुंच जाता है और जब ऑस्कर उसे सच्चाई बताता है तो वो ऑस्कर को गोली मार देता है और इंक्वायरी में बताता है कि ऑस्कर को दोबारा भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे शूट करना पड़ा। अगले सीन में ओवा को मेमू से मिलने के लिए लाया जाता है। ओवा नहीं जानती कि ये आखिरी दफा है जब वो अपने बाप को देख रही है। मेमू खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मगर आखिरकार क्या होता है कि वो अपनी बेटी को अकेला छोड़कर मरना नहीं चाहता, मगर मजबूरन उसे ओवा को छोड़कर वापस आना पड़ता है। रात को फांसी से पहले मेमू सबको मिलता है और फिर उसे फांसी के लिए ले जाया जाता है। नील और हर बंदे को उसकी बेगुनाही का यकीन था, मगर वो बेबसी में उसे फांसी के फंदे पर झूलता देखते रह गए। अगले दिन नील ओवा से मिलने आया और उसे एक सिगरेट बॉक्स दिया। यहाँ उसने बताया कि उसने और दूसरे कैदियों ने मेमू को बचाने के लिए प्लान बनाया था और यूसुफ ने मेमू की जगह अपने आप को फांसी के लिए पेश किया क्योंकि वो अब अपनी बेटी के पास जाना चाहता था। इसलिए उन्होंने मेमू की जगह यूसुफ को फांसी पर लटका दिया और मेमू बच गया। फिर मेमू आकर ओवा से मिला और इसके बाद नील और सब ने मिलकर उन्हें मुल्क से बाहर भेज दिया।
आज ओवा की शादी है और इस मौके पर वो यूसुफ की सिगरेट बॉक्स देखकर दिल ही दिल में उसकी कुर्बानी को याद करती है। उम्मीद है कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। मजीद ऐसी ही फिल्म के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।